मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज मैं अपनी वैचारिकी में आपके समक्ष लेह लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा का तांडव और अराजकता को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, 24 सितंबर को अर्थात बीते कल लेह लद्दाख में जिस प्रकार से हिंसा का तांडव शुरू हुआ वो मंथनीय है और ये निश्चित ही हमारे देश की एकता और अखंडता पर कुठाराघात है। लेह लद्दाख 2019 के पहले 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था, पिन ड्रॉप साइलेंस क्षेत्र, जहाँ पर पर्यटक जाते थे, महीनों महीनों रहते थे और वहाँ की रमणीयता का, वहाँ की सुंदरता का वो दृश्यावलोकन करते थे, नैनाभिराम दृश्यावलोकन करते थे। लेकिन मित्रों, 1947 से लेकर के 2019 तक कभी भी वहाँ पर कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में यद्यप हुआ करती थी। 5 अगस्त 2019 को जिस समय धारा 370 और 35A का समापन हुआ, उस समय लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और वहाँ पर 2025 के पहले तक कोई ऐसी बातें नहीं हो रही थी। हालांकि वहाँ का सोनम वांगचुक एक जो स्थानीय लोगों की भावनाओं का ज्वार बन के उभर रहा था, वो भड़का रहा था और कुछ लोग, खासतौर पे कांग्रेस के लोग, और निश्चित ही मैं चाइना का भी नाम ले सकता हूँ, ये सब लोग उसको ऊर्जस्वित कर रहे थे और वो अनशन पे बैठा हुआ था लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए और वहाँ की कुछ स्थानीय चीज़ों की मांग को लेते हुए। केंद्र सरकार ने वार्ता किया और फिर से डेलीगेशन की वार्ता की बात हो रही थी, लेकिन फिर कल अचानक क्या हुआ, वो उसी तरह से जैसे जिंजी का नेपाल में तांडव हुआ, ये स्थानीय भावनाओं को भड़का करके सोनम वांगचुक, आप सोचिए कि जहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था, अचानक युवान उमड़ते हैं और वो भाजपा कार्यालय को जला देते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, हमारे पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर आक्रमण करते हैं। 80 पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान हमारे घायल हो जाते हैं। 4 लोगों की, आम जनमानस की, 4 जनता जो वहाँ की है उनकी 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो बड़ी ही मंथनीय है। मित्रों, लेह लद्दाख हमारे चीन का बॉर्डर है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चीनी हिंदी भाई भाई से लेकर के 2000, चाहे वो डोकलम विवाद हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, हर जगह वो हमारे राष्ट्रीय एकता के और अखंडता पर कुठाराघात करते रहे। मेरी समझ में तो यही है कि लेह लद्दाख की जो हिंसा और अराजकता की घटना हुई है, इसमें उनका हाथ है। और सोनम वांगचुक के उस आंदोलन में कांग्रेस का भी पूरा साथ था। और आप इसके पहले भी देखिए कि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, श्रीमान राहुल गांधी जी, वो एक बार कह ही चुके हैं कि यहाँ पर भी जिंजी की तरह हमें सड़कों पर उतरना चाहिए। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और ये बड़ा दुखद पहलू है कि अराजकता और हिंसा के सहारा से सत्ता पर काबिज करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो लेसन इन लोगों ने लिया हुआ है श्रीलंका से, बांग्लादेश से और नेपाल से, ये बड़ा ही दुखद है। इस पे हमारे केंद्र सरकार को गहन मंथन करने की आवश्यकता है। हमारे और फोर्स बल को वहाँ पर और ही उनको अपने त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है। कल जो घटनाएं हुई, हालांकि 3 घंटे में ही हमारे पुलिस प्रशासन ने, सीआरपीएफ के जवानों ने कंट्रोल कर लिया, नहीं तो ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा लेह लद्दाख जला देंगे लोग, राख में बदल देंगे। ये हमारे देश के लिए बड़ी विचारणीय चीज़ें हैं। आप देखिए, कभी इस्लामिक जिंजी की बात होती है, कानपुर में एक छोटी सी घटना को लेकर के किस प्रकार से आई लव मोहम्मद को लेकर के विभिन्न प्रांतों में
अचानक युवान सड़कों पर आ जाते हैं, तांडव करना शुरू करते हैं। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। ये कहीं न कहीं गृह युद्ध की ओर इशारा कर रही हैं। लोगों के मन में हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कोई प्रेम नहीं रह गया है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं ये अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए चाहता हूँ कि जो भी समाज का, सर्व समाज का जो बौद्धिक वर्ग है, वो इस पर मंथन करे और इस चीज़ के लिए वो अपने साथियों को, अपने संगियों को वो इसके प्रति आगाह करे कि किस प्रकार से हमारे देश में अराजकता और हिंसा के माध्यम से भड़काने का एक कुचक्र रचा रहा, और इससे हमें संभलने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।